कॉम्प्रिहेंसिव विन फॉर वेस्ट इंडीज़। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब कि एक बार ही लगा कि जैसे एक कलेक्टिव टीम परफॉर्मेंस थी वेस्ट इंडीज़ की न्यूजीलैंड के खिलाफ। दे वन बाय 8 विकेट्स पूरे मैच के अंदर। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो हावी आए हुए न्यूजीलैंड की टीम पे। फाइनली काफ़ी अरसे बाद वेस्ट इंडीज़ की कोई ऐसी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। मतलब दे वन अ गेम अगेंस्ट इंडिया एज वेल इन द सीरीज़, बट उसके अंदर भी चेस कर रहे थे 140 के करीब कुछ, लेकिन स्टिल इट वेंट टू द लास्ट ओवर। उसके अंदर भी इंस्टेड ऑफ बॉलिंग भुवनेश्वर कुमार, रोहित शर्मा ऑप्टेड टू बॉल अवेश खान, और फिर वो 2 बैड बॉल्स, वन ऑफ देम वाज नो बॉल आई गेस, उस पर फ्री हिट पे छक्का लग गया था। दे weren't क्योंकि द ओनली फॉर्मेट राइट नाउ वेस्ट इंडीज़ आर नॉन फॉर इज T20 इंटरनेशनल। इसके अंदर भी वो परफॉर्म नहीं करते, सो इट्स रेड अलर्ट, क्योंकि उनकी क्रिकेट किस डायमेंशन में जा रही है। उनके बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो बहुत सारी क्रिकेट लीग्स के अंदर T20 मैचेस खेल रहे हैं, बट दे आर नॉट अप देयर टू परफॉर्म द नेशनल ड्यूटी। इट्स अ रियल कंसर्न फॉर देम, बट क्या कर सकते हैं। बट फाइनली एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी वेस्ट इंडीज़ की, जो काफ़ी अरसे से मिसिंग नज़र आ रही थी। उनके अंदर वो कलेक्टिवनेस, वो चार्मनेस नज़र नहीं आ रही थी। इवन आई वुड से कि टेस्ट के अंदर उनके अंदर ज़्यादा कलेक्टिवनेस नज़र आ रही थी इंस्टेड ऑफ द T20 इंटरनेशनल्स, बट स्टिल दे गॉट इट और दे परफॉर्म रियली वेल। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। फाइनली ऐसा लगा कि यार दे आर प्लेइंग एज अ टीम यूनिट। बहुत अच्छी इनिंग्स लेके चले। पहले बैटिंग के दौरान उनको 145 तक उन्होंने रिड्यूस किया न्यूजीलैंड को इन 20 ओवर्स, और फिर बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इन द 18th ओवर कॉम्प्रिहेंसिवली बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने चेस डाउन किया। और सेकेंडली कल फाइनली काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट दोबारा शुरू हो रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम नीदरलैंड्स। उसके बाद जो एक बहुत लंबा गैप था, पाकिस्तान ने क्रिकेट नहीं खेली थी, वो गैप भी कवर होने वाला है। मतलब नीदरलैंड है, फिर एशिया कप है, फिर इंग्लैंड के साथ 7 मैचेस की T20 इंटरनेशनल सीरीज़ है, फिर T20 वर्ल्ड कप है, इंग्लैंड के साथ टेस्ट है, न्यूजीलैंड है, नेक्स्ट ईयर इंडिया में वर्ल्ड कप। इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्रिकेट कमिंग अप फॉर पाकिस्तान। जो एक गैप था दैट इज़ गोइंग टू बी फिल्ड इन इंशाल्लाह, एंड वी मस्ट होप फॉर द बेस्ट। बाबर आजम की कैप्टनसी पे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ यार, वी हैव टू बिलीव इन हिम, ही हैज़ डन रियली गुड सो फार, एंड आई बिलीव कि अगर उसको थोड़ा सा और सपोर्ट टीम की तरफ से मिलती है, ही इज़ गिविंग चांसेस टू द यंगस्टर्स, ही हैज़ a confidence in the players he's playing, so let him be what he's doing। और स्किपर के अंदर, कैप्टन के अंदर हमेशा से कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और कैप्टन क्योंकि क्रिकेट का यही है कि यहाँ पर कोच कौन सा ग्राउंड के अंदर आके बाकायदा कोच कर रहा होता है या बता रहा होता है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है कि तुमने ये करना है। यहाँ पर कैप्टन ही होता है, कैप्टन इज़ एवरीथिंग ऑन द फील्ड। सो कैप्टन नोज कि किस प्लेयर को खिलाना है, किसको नहीं खिलाना, कौन ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है और कौन ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं हो सकता। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम टुमारो। मेरा तो ख्याल है कोई हिकअप्स नहीं होने चाहिए। मैं पहले भी कुछ वीडियोस में कह चुका हूँ कि ये जो नीदरलैंड के ख़िलाफ़ मैचेस हैं, हमें ये सारे के सारे पॉइंट्स चाहिए, ताकि अभी भी इंश्योर तो हो चुके हैं इंशाल्लाह हम, बट जो ODI वर्ल्ड कप है पर नीदरलैंड्स की विन के बाद इंशाल्लाह विल बी कम्प्लीटली श्योर्ड कि यार हम वर्ल्ड कप ODI वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो क्वालिफाइंग मैचेस नहीं खेलने पड़ेंगे कुछ, क्योंकि इनका इस बार सिनेरियो चेंज हुआ था। यू हैव टू बी इन द टॉप 8 एंड यू हैव टू गैदर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉइंट्स टू बी प्लेइंग द नेक्स्ट ODI वर्ल्ड कप। सो आई होप कि कोई हिकअप्स ना हो एंड वी क्वालिफाई फॉर द ODI वर्ल्ड कप। उसके बाद अगेन मैंने बात की थी एशिया कप है। एशिया कप में बहुत सारी कंसर्न्स हैं मेरी, बट स्टिल वी लुकिंग, वी हैवंट फाउंड अ परफेक्ट T20 टीम येट। इंडिया ने बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई किए हैं और फिर T20 वर्ल्ड कप नेक्स्ट आ भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहा है, जहाँ हमारा कोई ख़ास अच्छा रिकॉर्ड नहीं है सिवाय 92 के वर्ल्ड कप के, जो कि हम ऑस्ट्रेलिया में जीते थे। और वो भी जैसे जीते थे, मतलब वी वर एट द बॉटम एंड देन स्टार्टेड विनिंग ऑन द कस्प ऑफ अदर डिफीट। दूसरी टीम्स ने लूज़ किया और फिर फाइनली हम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में गए, फाइनल में गए और हम जीत गए। बट अगेन टफ कंडीशंस होंगी, पिचेस डिपेंड करता है कैसी बनाई जाएंगी, जिस तरह का रवाज चल रहा है और जिस तरह की बैटिंग कंडीशंस है, यूजुअली बैटिंग को सपोर्ट करने के लिए पिचेस बनाई जाएंगी। बट लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट। कल से पाकिस्तान नीदरलैंड के मैचेस शुरू हो रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी वेस्ट इंडीज़ ने अच्छा कमबैक किया। सो आई होप कि पाकिस्तान को अच्छा टीम कॉम्बिनेशन फाइनली फाइंड कर सके और हम T20 इंटरनेशनल के आगे जो मैचेस आ रहे हैं, इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज़ है और
जो एशिया कप है उससे हम एटलीस्ट कुछ लर्न करके एक अच्छा कॉम्बिनेशन ले सकें T20 वर्ल्ड कप के लिए। T20 वर्ल्ड कप है, फिर इंडिया का वर्ल्ड कप है, फिर होपफुली एवरीथिंग गोज वेल इंशाल्लाह 2025 के अंदर चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर कंप्लीट ऑर्गेनाइज की जाएगी। सो आई रियली लुक फॉरवर्ड टू दैट। बट यही है अभी तक की न्यूज़ एंड दैट इज़ इट रियली। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट डेली की एक और एपिसोड के साथ ज़ीमत हाजिर है। फाइनली अ कॉम्प्रिहेंसिव विन फॉर वेस्ट इंडीज़। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब कि एक बार लगा कि जैसे एक कलेक्टिव टीम परफॉर्मेंस थी वेस्ट इंडीज़ की न्यूजीलैंड के खिलाफ। दे वन बाय 8 विकेट्स। पूरे मैच के अंदर ऐसे लग रहा था कि जैसे वो हावी आए हुए न्यूजीलैंड की टीम पे। फाइनली काफ़ी अरसे बाद वेस्ट इंडीज़ की कोई ऐसी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। मतलब दे वन अ गेम अगेंस्ट इंडिया एज वेल इन द सीरीज़, बट उसके अंदर भी चेज़ कर रहे थे 140 के करीब कुछ, लेकिन स्टिल इट वेंट टू द लास्ट ओवर। उसके अंदर भी इंस्टेड ऑफ बॉलिंग भुवनेश्वर कुमार, रोहित शर्मा ऑप्टेड टू बॉल अवेश खान, और फिर वो 2 बैड बॉल्स, वन ऑफ देम वाज नो बॉल आई गेस, उस पर फ्री हिट पे छक्का लग गया था। दे weren't क्योंकि द ओनली फॉर्मेट राइट नाउ वेस्ट इंडीज़ आर नॉन फॉर इज T20 इंटरनेशनल। इसके अंदर भी वो परफॉर्म नहीं करते। सो इट्स रेड अलर्ट, क्योंकि उनकी क्रिकेट किस डायमेंशन में जा रही है। उनके बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो बहुत सारी क्रिकेट लीग्स के अंदर T20 मैचेस खेल रहे हैं, बट दे आर नॉट अप देयर टू परफॉर्म द नेशनल ड्यूटी। इट्स अ रियल कंसर्न फॉर देम, बट क्या कर सकते हैं। बट फाइनली एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी वेस्ट इंडीज़ की, जो काफ़ी अरसे से मिसिंग नज़र आ रही थी। उनके अंदर वो कलेक्टिवनेस, वो चार्मनेस नज़र नहीं आ रही थी। इवन आई वुड से कि टेस्ट के अंदर उनके अंदर ज़्यादा कलेक्टिवनेस नज़र आ रही थी इंस्टेड ऑफ द T20 इंटरनेशनल्स, बट स्टिल दे गॉट इट और दे परफॉर्म रियली वेल। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। फाइनली ऐसा लगा कि यार दे आर प्लेइंग एज अ टीम यूनिट। बहुत अच्छी इनिंग्स लेके चले। पहले बैटिंग के दौरान उनको 145 तक उन्होंने रिड्यूस किया न्यूजीलैंड को इन 20 ओवर्स, और फिर बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इन द 18th ओवर कॉम्प्रिहेंसिवली बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने चेज डाउन किया। और सेकेंडली कल फाइनली काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट दोबारा शुरू हो रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम नीदरलैंड्स। उसके बाद जो एक बहुत लंबा गैप था, पाकिस्तान ने क्रिकेट नहीं खेली थी, वो गैप भी कवर होने वाला है। मतलब नीदरलैंड है, फिर एशिया कप है, फिर इंग्लैंड के साथ 7 मैचेस की T20 इंटरनेशनल सीरीज़ है, फिर T20 वर्ल्ड कप है, इंग्लैंड के साथ टेस्ट है, न्यूजीलैंड है, नेक्स्ट ईयर इंडिया में वर्ल्ड कप। इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्रिकेट कमिंग अप फॉर पाकिस्तान। जो एक गैप था दैट इज़ गोइंग टू बी फिल्ड इन इंशाल्लाह, एंड वी मस्ट होप फॉर द बेस्ट। बाबर आजम की कैप्टनसी पे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ यार, वी हैव टू बिलीव इन हिम, ही हैज़ डन रियली गुड सो फार, एंड आई बिलीव कि अगर उसको थोड़ा सा और सपोर्ट टीम की तरफ से मिलती है, ही इज़ गिविंग चांसेस टू द यंगस्टर्स, ही हैज़ a confidence in the players he's playing, so let him be what he's doing। और स्किपर के अंदर, कैप्टन के अंदर हमेशा से कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और कैप्टन क्योंकि क्रिकेट का यही है कि यहाँ पर कोच कौन सा ग्राउंड के अंदर आके बाकायदा कोच कर रहा होता है या बता रहा होता है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है कि तुमने ये करना है। यहाँ पर कैप्टन ही होता है। कैप्टन इज़ एवरीथिंग ऑन द फील्ड। सो कैप्टन नोज़ कि किस प्लेयर को खिलाना है, किसको नहीं खिलाना, कौन ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है और कौन ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं हो सकता। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम टुमारो। मेरा तो ख्याल है कोई हिकअप्स नहीं होने चाहिए। मैं पहले भी कुछ वीडियोस में कह चुका हूँ कि ये जो नीदरलैंड के ख़िलाफ़ मैचेस हैं, हमें ये सारे के सारे पॉइंट्स चाहिए, ताकि अभी भी इंश्योर तो हो चुके हैं इंशाल्लाह हम, बट जो ODI वर्ल्ड कप है, पर नीदरलैंड्स की विन के बाद इंशाल्लाह विल बी कम्प्लीटली इंश्योर्ड कि यार हम वर्ल्ड कप ODI वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो क्वालिफाइंग मैचेस नहीं खेलने पड़ेंगे कुछ, क्योंकि इनका इस बार सिनेरियो चेंज हुआ था। यू हैव टू बी इन द टॉप 8 एंड यू हैव टू गैदर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉइंट्स टू बी प्लेइंग द नेक्स्ट ODI वर्ल्ड कप। सो आई होप कि कोई हिकअप्स ना हो एंड वी क्वालिफाई फॉर द ODI वर्ल्ड कप। उसके बाद अगेन मैंने बात की थी एशिया कप है। एशिया कप में बहुत सारी कंसर्न्स हैं मेरी, बट स्टिल वी आर लुकिंग, वी हैवंट फाउंड अ परफेक्ट T20 टीम येट। इंडिया ने बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई किए हैं और फिर T20 वर्ल्ड कप नेक्स्ट आ भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहा है, जहाँ हमारा कोई ख़ास अच्छा रिकॉर्ड नहीं है सिवाय 92 के वर्ल्ड कप के, जो कि हम ऑस्ट्रेलिया में जीते थे। और वो भी जैसे जीते थे, मतलब वी वर एट द बॉटम एंड देन स्टार्टेड विनिंग ऑन द कस्प ऑफ अदर डिफीट। दूसरी टीम्स ने लूज़ किया और फिर फाइनली हम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में गए, फाइनल में गए और हम जीत गए। बट अगेन टफ़ कंडीशंस होंगी,
पिचेस डिपेंड करता है कैसी बनाई जाएंगी, जिस तरह का रवाज चल रहा है और जिस तरह की बैटिंग कंडीशंस है, यूजुअली बैटिंग को सपोर्ट करने के लिए पिचेस बनाई जाएंगी, बट लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट। कल से पाकिस्तान नीदरलैंड के मैचेस शुरू हो रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी वेस्ट इंडीज़ ने अच्छा कमबैक किया, सो आई होप कि पाकिस्तान को अच्छा टीम कॉम्बिनेशन फाइनली फाइंड कर सके और हम T20 इंटरनेशनल के आगे जो मैचेस आ रहे हैं, इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज़ है और जो एशिया कप है, उससे हम एटलीस्ट कुछ लर्न करके एक अच्छा कॉम्बिनेशन ले सकें T20 वर्ल्ड कप के लिए। T20 वर्ल्ड कप है, फिर इंडिया का वर्ल्ड कप है, फिर होपफुली एवरीथिंग गोज वेल इंशाल्लाह 2025 के अंदर चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर कंप्लीट ऑर्गेनाइज की जाएगी। सो आई रियली लुक फॉरवर्ड टू दैट। बट यही है अभी तक की न्यूज़ एंड दैट इज़ इट रियली। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट डेली की एक और एपिसोड के साथ जी में हाजिर है। फाइनली अ कॉम्प्रिहेंसिव विन फॉर वेस्ट इंडीज़। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब कि एक बारी लगा कि जैसे एक कलेक्टिव टीम परफॉर्मेंस थी वेस्ट इंडीज़ की न्यूजीलैंड के खिलाफ। दे वन बाय 8 विकेट्स पूरे मैच के अंदर। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो हावी आए हुए न्यूजीलैंड की टीम पे। फाइनली काफ़ी अरसे बाद वेस्ट इंडीज़ की कोई ऐसी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। मतलब दे वन अ गेम अगेंस्ट इंडिया एज वेल इन द सीरीज़, बट उसके अंदर भी चेज़ कर रहे थे 140 के करीब कुछ, लेकिन स्टिल इट वेंट टू द लास्ट ओवर। उसके अंदर भी इंस्टेड ऑफ बॉलिंग भुवनेश्वर कुमार, रोहित शर्मा ऑप्टेड टू बॉल अवेश खान, और फिर वो 2 बैड बॉल्स, वन ऑफ देम वाज नो बॉल आई गेस, उस पर फ्री हिट पे छक्का लग गया था। दे weren't क्योंकि द ओनली फॉर्मेट राइट नाउ वेस्ट इंडीज़ आर नॉन फॉर इज T20 इंटरनेशनल। इसके अंदर भी वो परफॉर्म नहीं करते, सो इट्स रेड अलर्ट, क्योंकि उनकी क्रिकेट किस डायमेंशन में जा रही है। उनके बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो बहुत सारी क्रिकेट लीग्स के अंदर T20 मैचेस खेल रहे हैं, बट दे आर नॉट अप देयर टू परफॉर्म द नेशनल ड्यूटी। इट्स अ रियल कंसर्न फॉर देम, बट क्या कर सकते हैं। बट फाइनली एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी वेस्ट इंडीज़ की, जो काफ़ी अरसे से मिसिंग नज़र आ रही थी। उनके अंदर वो कलेक्टिवनेस, वो चार्मनेस नज़र नहीं आ रही थी। इवन आई वुड से कि टेस्ट के अंदर उनके अंदर ज़्यादा कलेक्टिवनेस नज़र आ रही थी इंस्टेड ऑफ द T20 इंटरनेशनल्स, बट स्टिल दे गॉट इट और दे परफॉर्म रियली वेल। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। फाइनली ऐसा लगा कि यार दे आर प्लेइंग एज अ टीम यूनिट। बहुत अच्छी इनिंग्स लेके चले। पहले बैटिंग के दौरान उनको 145 तक उन्होंने रिड्यूस किया न्यूजीलैंड को इन 20 ओवर्स, और फिर बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इन द 18th ओवर कॉम्प्रिहेंसिवली बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने चेज डाउन किया। और सेकेंडली कल फाइनली काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट दोबारा शुरू हो रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम नीदरलैंड्स। उसके बाद जो एक बहुत लंबा गैप था, पाकिस्तान ने क्रिकेट नहीं खेली थी, वो गैप भी कवर होने वाला है। मतलब नीदरलैंड है, फिर एशिया कप है, फिर इंग्लैंड के साथ 7 मैचेस की T20 इंटरनेशनल सीरीज़ है, फिर T20 वर्ल्ड कप है, इंग्लैंड के साथ टेस्ट है, न्यूजीलैंड है, नेक्स्ट ईयर इंडिया में वर्ल्ड कप। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्रिकेट कमिंग अप फॉर पाकिस्तान। जो एक गैप था दैट इज़ गोइंग टू बी फिल्ड इन इंशाल्लाह, एंड वी मस्ट होप फॉर द बेस्ट। बाबर आजम की कैप्टनसी पे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ यार, वी हैव टू बिलीव इन हिम, ही हैज़ डन रियली गुड सो फार, एंड आई बिलीव कि अगर उसको थोड़ा सा और सपोर्ट टीम की तरफ से मिलती है, ही इज़ गिविंग चांसेस टू द यंगस्टर्स, ही हैज़ a confidence in the players he's playing, so let him be what he's doing। और स्किपर के अंदर, कैप्टन के अंदर हमेशा से कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और कैप्टन क्योंकि क्रिकेट का यही है कि यहाँ पर कोच कौन सा ग्राउंड के अंदर आके बाकायदा कोच कर रहा होता है या बता रहा होता है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है कि तुमने ये करना है। यहाँ पर कैप्टन ही होता है। कैप्टन इज़ एवरीथिंग ऑन द फील्ड। सो कैप्टन नोज कि किस प्लेयर को खिलाना है, किसको नहीं खिलाना, कौन ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है और कौन ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं हो सकता। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम टुमारो। मेरा तो ख्याल है कोई हिकअप्स नहीं होने चाहिए। मैं पहले भी कुछ वीडियोस में कह चुका हूँ कि ये जो नीदरलैंड के ख़िलाफ़ मैचेस हैं, हमें ये सारे के सारे पॉइंट्स चाहिए, ताकि अभी भी इंश्योर तो हो चुके हैं इंशाल्लाह हम, बट जो ODI वर्ल्ड कप है, पर नीदरलैंड्स की विन के बाद इंशाल्लाह विल बी कम्प्लीटली श्योर्ड कि यार हम वर्ल्ड कप ODI वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो क्वालिफाइंग मैचेस नहीं खेलने पड़ेंगे कुछ, क्योंकि इनका इस बार सिनेरियो चेंज हुआ था। यू हैव टू बी इन द टॉप 8 एंड यू हैव टू गैदर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉइंट्स टू बी प्लेइंग द नेक्स्ट ODI वर्ल्ड कप। सो आई होप कि कोई हिकअप्स ना हो एंड वी क्वालिफाई फॉर द ODI वर्ल्ड कप। उसके बाद अगेन मैंने बात की थी एशिया कप है। एशिया कप में बहुत सारी कंसर्न्स हैं मेरी, बट स्टिल वी हैवंट फाउंड अ परफेक्ट T20 टीम येट।
इंडिया ने बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई किए हैं और फिर T20 वर्ल्ड कप नेक्स्ट आ भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहा है, जहाँ हमारा कोई ख़ास अच्छा रिकॉर्ड नहीं है सिवाय 92 के वर्ल्ड कप के, जो कि हम ऑस्ट्रेलिया में जीते थे। और वो भी जैसे जीते थे, मतलब वी वर एट द बॉटम एंड देन स्टार्टेड विनिंग ऑन द कस्प ऑफ अदर डिफीट। दूसरी टीम्स ने लूज़ किया और फिर फाइनली हम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में गए, फाइनल में गए और हम जीत गए। बट अगेन टफ कंडीशंस होंगी, पिचेस डिपेंड करता है कैसी बनाई जाएंगी, जिस तरह का रवाज चल रहा है और जिस तरह की बैटिंग कंडीशंस है, यूजुअली बैटिंग को सपोर्ट करने के लिए पिचेस बनाई जाएंगी। बट लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट। कल से पाकिस्तान नीदरलैंड के मैचेस शुरू हो रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ वेस्ट इंडीज़ ने अच्छा कमबैक किया, सो आई होप कि पाकिस्तान को अच्छा टीम कॉम्बिनेशन फाइनली फाइंड कर सके और हम T20 इंटरनेशनल के आगे जो मैचेस आ रहे हैं, इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज़ है और जो एशिया कप है, उससे हम एटलीस्ट कुछ लर्न करके एक अच्छा कॉम्बिनेशन ले सकें T20 वर्ल्ड कप के लिए। T20 वर्ल्ड कप है, फिर इंडिया का वर्ल्ड कप है, फिर होपफुली इफ एवरीथिंग गोज वेल इंशाल्लाह 2025 के अंदर चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर कंप्लीट ऑर्गेनाइज की जाएगी। सो आई रियली लुक फॉरवर्ड टू दैट। बट यही है अभी तक की न्यूज़ एंड दैट इज़ इट रियली। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट डेली की एक और एपिसोड के साथ ज़ीमत हाजिर है। फाइनली कॉम्प्रिहेंसिव विन फॉर वेस्ट इंडीज़। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब कि एक बार लगा कि जैसे एक कलेक्टिव टीम परफॉर्मेंस थी वेस्ट इंडीज़ की न्यूजीलैंड के खिलाफ। दे वन बाय 8 विकेट्स। पूरे मैच के अंदर ऐसे लग रहा था कि जैसे वो हावी आए हुए न्यूजीलैंड की टीम पे। फाइनली काफ़ी अरसे बाद वेस्ट इंडीज़ की कोई ऐसी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। मतलब दे वन अ गेम अगेंस्ट इंडिया एज वेल इन द सीरीज़, बट उसके अंदर भी चेज़ कर रहे थे 140 के करीब कुछ, लेकिन स्टिल इट वेंट टू द लास्ट ओवर। उसके अंदर भी इंस्टेड ऑफ बॉलिंग भुवनेश्वर कुमार, रोहित शर्मा ऑप्टेड टू बॉल अवेश खान, और फिर वो 2 बैड बॉल्स, वन ऑफ देम वाज नो बॉल आई गेस, उस पर फ्री हिट पे छक्का लग गया था। दे weren't क्योंकि द ओनली फॉर्मेट राइट नाउ वेस्ट इंडीज़ आर नॉन फॉर इज T20 इंटरनेशनल। इसके अंदर भी वो परफॉर्म नहीं करते। सो इट्स रेड अलर्ट, क्योंकि उनकी क्रिकेट किस डायमेंशन में जा रही है। उनके बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो बहुत सारी क्रिकेट लीग्स के अंदर T20 मैचेस खेल रहे हैं, बट दे आर नॉट अप देयर टू परफॉर्म द नेशनल ड्यूटी। इट्स अ रियल कंसर्न फॉर देम, बट क्या कर सकते हैं। बट फाइनली एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी वेस्ट इंडीज़ की, जो काफ़ी अरसे से मिसिंग नज़र आ रही थी। उनके अंदर वो कलेक्टिवनेस, वो चार्मनेस नज़र नहीं आ रही थी। इवन आई वुड से कि टेस्ट के अंदर उनके अंदर ज़्यादा कलेक्टिवनेस नज़र आ रही थी इंस्टेड ऑफ द T20 इंटरनेशनल्स, बट स्टिल दे गॉट इट और दे परफॉर्म रियली वेल। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। फाइनली ऐसा लगा कि यार दे आर प्लेइंग एज अ टीम यूनिट। बहुत अच्छी इनिंग्स लेके चले। पहले बैटिंग के दौरान उनको 145 तक उन्होंने रिड्यूस किया न्यूजीलैंड को इन 20 ओवर्स, और फिर बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इन द 18th ओवर कॉम्प्रिहेंसिवली बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने चेज डाउन किया। और सेकेंडली कल फाइनली काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट दोबारा शुरू हो रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम नीदरलैंड्स। उसके बाद जो एक बहुत लंबा गैप था, पाकिस्तान ने क्रिकेट नहीं खेली थी, वो गैप भी कवर होने वाला है। मतलब नीदरलैंड है, फिर एशिया कप है, फिर इंग्लैंड के साथ 7 मैचेस की T20 इंटरनेशनल सीरीज़ है, फिर T20 वर्ल्ड कप है, इंग्लैंड के साथ टेस्ट है, न्यूजीलैंड है, नेक्स्ट ईयर इंडिया में वर्ल्ड कप। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्रिकेट कमिंग अप फॉर पाकिस्तान। जो एक गैप था दैट इज़ गोइंग टू बी फिल्ड इन इंशाल्लाह, एंड वी मस्ट होप फॉर द बेस्ट। बाबर आजम की कैप्टनसी पे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ यार, वी हैव टू बिलीव इन हिम, ही हैज़ डन रियली गुड सो फार, एंड आई बिलीव कि अगर उसको थोड़ा सा और सपोर्ट टीम की तरफ से मिलती है, ही इज़ गिविंग चांसेस टू द यंगस्टर्स, ही हैज़ a confidence in the players he's playing, so let him be what he's doing। और स्किपर के अंदर, कैप्टन के अंदर हमेशा से कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और कैप्टन क्योंकि क्रिकेट का यही है कि यहाँ पर कोच कौन सा ग्राउंड के अंदर आके बाकायदा कोच कर रहा होता है या बता रहा होता है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है कि तुमने ये करना है। यहाँ पर कैप्टन ही होता है। कैप्टन इज़ एवरीथिंग ऑन द फील्ड। सो कैप्टन नोज़ कि किस प्लेयर को खिलाना है, किसको नहीं खिलाना, कौन ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है और कौन ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं हो सकता। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम टुमारो। मेरा तो ख्याल है कोई हिकअप्स नहीं होने चाहिए। मैं पहले भी कुछ वीडियोस में कह चुका हूँ कि ये जो नीदरलैंड के ख़िलाफ़ मैचेस हैं, हमें ये सारे के सारे पॉइंट्स चाहिए, ताकि अभी भी इंश्योर तो हो चुके हैं इंशाल्लाह हम, बट जो ODI वर्ल्ड कप है, पर नीदरलैंड्स की विन के बाद इंशाल्लाह विल बी कम्प्लीटली श्योर्ड कि यार हम वर्ल्ड कप ODI वर्ल्ड कप खेलेंगे।
तो क्वालिफाइंग मैचेस नहीं खेलने पड़ेंगे कुछ, क्योंकि इनका इस बार सिनेरियो चेंज हुआ था. यू हैव टू बी इन द टॉप 8 एंड यू हैव टू गैदर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉइंट्स टू बी प्लेइंग द नेक्स्ट ODI वर्ल्ड कप. सो आई होप कि कोई हिकअप्स ना हो एंड वी क्वालिफाई फॉर द ODI वर्ल्ड कप. उसके बाद अगेन मैंने बात की थी एशिया कप है. एशिया कप में बहुत सारी कंसर्न्स हैं मेरी, बट स्टिल वी लुकिंग वी हैवंट फाउंड अ परफेक्ट T20 टीम येट. इंडिया ने बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई किए हैं और फिर T20 वर्ल्ड कप नेक्स्ट आ भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहा है, जहाँ हमारा कोई ख़ास अच्छा रिकॉर्ड नहीं है सिवाय 92 के वर्ल्ड कप के, जो कि हम ऑस्ट्रेलिया में जीते थे. और वो भी जैसे जीते थे, मतलब वी वर एट द बॉटम एंड देन स्टार्टेड विनिंग ऑन द कस्प ऑफ अदर डिफीट. दूसरी टीम्स ने लूज़ किया और फिर फाइनली हम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में गए, फाइनल में गए और हम जीत गए. बट अगेन टफ कंडीशंस होंगी. पिचेस डिपेंड करता है कैसी बनाई जाएंगी. जिस तरह का रवाज चल रहा है और जिस तरह की बैटिंग कंडीशंस है, यूजुअली बैटिंग को सपोर्ट करने के लिए पिचेस बनाई जाएंगी. बट लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट. कल से पाकिस्तान नीदरलैंड के मैचेस शुरू हो रहे हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ भी वेस्ट इंडीज़ ने अच्छा कमबैक किया. सो आई होप कि पाकिस्तान को अच्छा टीम कॉम्बिनेशन फाइनली फाइंड कर सके और हम T20 इंटरनेशनल के आगे जो मैचेस आ रहे हैं, इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज़ है और जो एशिया कप है, उससे हम एटलीस्ट कुछ लर्न करके एक अच्छा कॉम्बिनेशन ले सकें T20 वर्ल्ड कप के लिए. T20 वर्ल्ड कप है, फिर इंडिया का वर्ल्ड कप है, फिर होपफुली एवरीथिंग गोज वेल इंशाल्लाह 2025 के अंदर चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर कंप्लीट ऑर्गेनाइज की जाएगी. सो आई रियली लुक फॉरवर्ड टू दैट. बट यही है अभी तक की न्यूज़ एंड दैट इज़ इट रियली. अब तक के लिए इतना ही. अल्लाह हाफ़िज़ नासिर. अस्सलाम वालेकुम. क्रिकेट डेली की एक और एपिसोड के साथ ज़ीम हाजिर है. फाइनली a comprehensive win for West Indies. कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब कि एक बारी लगा कि जैसे एक कलेक्टिव टीम परफॉर्मेंस थी वेस्ट इंडीज़ की न्यूजीलैंड के खिलाफ. दे वन बाय 8 विकेट्स. पूरे मैच के अंदर ऐसे लग रहा था कि जैसे वो हावी आए हुए न्यूजीलैंड की टीम पे. फाइनली काफ़ी अरसे बाद वेस्ट इंडीज़ की कोई ऐसी परफॉर्मेंस देखने को मिली है. मतलब दे वन अ गेम अगेंस्ट इंडिया एज वेल इन द सीरीज़, बट उसके अंदर भी चेज़ कर रहे थे 140 के करीब कुछ, लेकिन स्टिल इट वेंट टू द लास्ट ओवर. उसके अंदर भी इंस्टेड ऑफ बॉलिंग भुवनेश्वर कुमार, रोहित शर्मा ऑप्टेड टू बॉल अवेश खान और फिर वो 2 बैड बॉल्स. वन ऑफ देम वाज नो बॉल आई गेस. उसके फ्री हिट पे छक्का लग गया था. दे weren't क्योंकि the only format right now वेस्ट इंडीज़ आर नॉन फॉर इज T20 इंटरनेशनल. इसके अंदर भी वो परफॉर्म नहीं करते. सो इट्स रेड अलर्ट, क्योंकि उनकी क्रिकेट किस डायमेंशन में